नमस्कार दोस्तों, स्टार टीवी बिहार के लाइव शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत दिलचस्प मोड़ पर बिहार की सियासत, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। और जब हम कुछ भी कह रहे हैं तो इसका मतलब है कि भाजपा और जनता दल यूनाइटेड में बहुत कुछ ठीक नहीं है। इस्तीफा हुआ है नीतीश कुमार का काउंसिल से और नितिन नवीन का विधानसभा से, बांकीपुर से। लेकिन ये एक सामान्य बात है, इस्तीफा होना था, हो गया, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस्तीफे के बाद क्या, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अब क्या होगा। सीएम पद से इस्तीफा क्या नीतीश कुमार देने वाले हैं, देंगे, उन पर दबाव है, या फिर बहुत सारी शर्तें, बड़ी शर्तें, कंडीशन नीतीश कुमार ने रख दी है अपने इस्तीफे के लिए कि वो शर्तें पूरी होगी तभी वो इस्तीफा करेंगे। 10 तारीख को ओथ लेना है राज्यसभा के लिए, सारी तारीखें शेड्यूल है। लेकिन सीएम पद से इस्तीफा कैसे होगा, कब होगा, दिल्ली से लेकर पटना तक इसी बात पर अटकलों का बाजार गर्म है। कल एक बड़ी बैठक हुई थी, ललन बाबू भी थे, तमाम जो कोर टीम है जनता दल यूनाइटेड की, तमाम लोग थे नीतीश कुमार के साथ। इसी पर चर्चा थी कि क्या विधान परिषद के इस्तीफे के साथ सीएम पद से भी इस्तीफा गवर्नर से मिलकर दे दिया जाए, या फिर अभी इंतजार किया जाए भाजपा के फैसले का। तो जो शर्तें हैं, क्या बीजेपी उनको मान लेगी? क्या वो शर्तें पहले डिस्कस नहीं हुई? क्योंकि जिस तरह से इस्तीफे को लेकर एक समझिए कि कंफ्यूजन की स्थिति है, इसका मतलब है कि जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के बीच बार्गेनिंग का प्रोसेस ऑन है। वो चैप्टर अभी क्लोज नहीं हुआ है, डील जो है वो लॉक नहीं हुई है, डील जारी है। क्योंकि कल भी जो 2-2.5 घंटे की बैठक हुई है मुख्यमंत्री निवास में, उसमें यही सब बातें थी कि डील को लॉक किया जाए। लेकिन डील लॉक होगा कैसे? सीएम का नाम बताया जाए पहले, और जो सीएम होने वाला है उसमें नीतीश कुमार की भी सहमति होनी चाहिए। भाजपा पर्ची निकालकर मुख्यमंत्री का ऐलान नहीं कर सकती है, ये एक बड़ी शर्त नीतीश कुमार की है अपने इस्तीफे के लिए। दूसरी बात क्या है, जो गृह मंत्रालय है वो जनता दल यूनाइटेड को चाहिए ही चाहिए, उससे कंप्रोमाइज नहीं होगा। और तीसरी बात, स्पीकर जनता दल यूनाइटेड का होगा। अगर मुख्यमंत्री बीजेपी का है तो स्पीकर जनता दल यूनाइटेड का होगा। कुछ विभागों को लेकर, जो बड़े विभाग हैं बिहार में, उसके एक्सचेंज को लेकर भी कंफ्यूजन है, और कहिए कि विवाद है। कंफ्यूजन तो नहीं, विवाद है कि कौन सा वो विभाग जदयू के खाते में रहेगा और या कोई बीजेपी के खाते में होगा। अभी तक जो 20 साल से सरकार चली है, सब तय था कि बीजेपी के खाते में कौन सा विभाग होगा, जनता दल यूनाइटेड के खाते में कौन सा विभाग होगा, उस पर कोई कंफ्यूजन नहीं था, एकाक विभाग को लेकर, अदला बदली को लेकर। लेकिन अब चूंकि 1 नंबर की कुर्सी ही बदलने की बात है, तो विभागों में भी भारी फेरबदल की एक शर्त नीतीश कुमार की तरफ से है कि फला फला विभाग तो उनको चाहिए ही चाहिए। यानी 4 बड़ी शर्त, सीएम की नाम की घोषणा नीतीश कुमार की सहमति से, गृह मंत्रालय, स्पीकर का पद और कुछ विभागों का एक्सचेंज, ये 4 बड़ी शर्तें हैं सीएम के इस्तीफे के लिए। ये पूरी होने के बाद ही नीतीश कुमार अपना इस्तीफा करेंगे। तो भाजपा फिर क्या करेगी? अगर भाजपा पर्ची नहीं निकाल पाई तो फिर भाजपा के मुख्यमंत्री का मतलब क्या है? बीजेपी के लोग जरूर कहते हैं कि नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, सब लोग कहते हैं, लेकिन ये सब कहने की बातें हैं। जब एक्चुअल सीएम बनाने की बात है, वहां पर बीजेपी अपना ही सिक्का चलाएगी। ढेर सारे नाम चल रहे हैं, भाजपा भी मंथन कर रही है। फर्स्ट टाइमर एमएलए को बनाया जाए, दलित को बनाया जाए, बहुत सारी नाम आ गए हैं सामने। तो भाजपा एक तरफ अपना होमवर्क कर रही है और दूसरी तरफ नीतीश कुमार की अपनी शर्तें हैं। पहले तो यही था कि काउंसिल के इस्तीफे देने के बाद सीएम पद से भी इस्तीफा देंगे, लेकिन
बात बनी नहीं। जब तक ये चारों शर्तें जो हमने आपको बताई कि सीएम पद का जो है ऐलान करना होगा, गृह मंत्रालय, स्पीकर और कुछ विभागों को लेकर, इस पर आज सहमति बन जाती है तो आज इस्तीफा हो जाएगा। फिर 10 तारीख का इंतजार नीतीश कुमार नहीं करेंगे, लेकिन सहमति बनानी पड़ेगी इन चारों शर्तों पर। 10 तारीख के बाद इस्तीफा देंगे, 15 के बाद देंगे, ये सब कहने वाली बातें हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये कंडीशन जो नीतीश कुमार का है, इसको आपको पूरा करना पड़ेगा, तभी ये इस्तीफा होगा, वरना समझिए कि नीतीश कुमार की ना है। क्योंकि जो समीकरण है बिहार विधानसभा का, उसमें नीतीश कुमार बहुत तरीके से सरकार बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन पहली चॉइस बीजेपी के साथ रह के सरकार चलाने की है, और उसकी एक कोशिश भी हो रही है। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़ी बड़ी शर्तें हैं, चूंकि उनको अपनी पार्टी भी बचानी है। जनता दल यूनाइटेड कैसे बचेगा, ये सारी 4 शर्तों पर निर्भर करती है। अगर इसको माना गया तब तो ये पार्टी बचेगी। अगर बीजेपी की मनमानी चली तो फिर जनता दल यूनाइटेड को भी बचाना मुश्किल होगा, संसदीय दल को बचाना मुश्किल होगा, विधानमंडल दल को बचाना मुश्किल होगा। बहुत सारी चुनौतियां नीतीश कुमार के सामने एक साथ आएगी। इसीलिए सत्ता का जो ट्रांसफर है, हस्तांतरण है, वो नीतीश कुमार अपनी शर्तों पर करना चाहते हैं। जो शर्तें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। भाजपा अगर इन शर्तों पर राजी होगी तभी बिहार में सत्ता बदलेगी, नीतीश कुमार का इस्तीफा होगा, नहीं तो फिर बड़ा खेला बिहार में होना तय है। कैमरामैन रामनंदन के साथ में सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।